नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज की इस क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह हम यहाँ पर लेकर के रोज़ उपस्थित होंगे। और रोज़ उपस्थित होने का मतलब ये है कि कभी लाइव क्लास होगी तो कभी रिकॉर्डेड क्लास होगी, लेकिन आप सभी को डेली क्लास मिलेगी। तो इस तरह से हम अपने इस पाठ्यक्रम को, जो कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि आदि के लिए, जो जिसमें कि हिंदी आती है, सामान्य हिंदी से लेकर साहित्यिक हिंदी तक, उन सभी के पेपर के लिए हम इस क्लास को इम्पॉर्टेंट मानते हैं और आप लोग भी मान सकते हैं। तो इस तरह से चैनल पर बने हैं, चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस क्वेश्चंस को देखें, उनकी व्याख्याओं पर हम चर्चा करेंगे। व्याख्या महत्वपूर्ण है और जिन प्रश्नों का, अध्यायवार प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल क्योंकि यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, तो जिन जिन प्रश्नों की व्याख्या आप देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन प्रश्नों की उत्तर आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। साथ में उत्तर के साथ जो विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों की जो अलग अलग संदर्भ में व्याख्या की जाएगी, उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। नाम क्या है? यहाँ पर क्या छूटा हुआ है? नाम क्या है? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप सभी को आता होगा, मुझे पता है सभी को आता होगा ये प्रश्न। तो सब आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। इनमें से कौन सही है? तो सही है गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी यानी कि दूसरा विकल्प सही है। जब हम बात करते हैं गारसा दत्तासी के, तो क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो सबसे पहला इतिहास इन्होंने लिखा है अब तक की जानकारी के अनुसार, और ये फ्रेंच विद्वान हैं। इन्होंने अपने इस इतिहास को फ्रेंच भाषा में लिखा है, जिसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुस्तानी नामक ग्रंथ जो है इनका, अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों और कवित्रियों का परिचय इसमें दिया गया है। इसके भाग जो हैं, एक तो इसका जो पहला भाग प्रकाशित हुआ वो प्रकाशित हुआ 1839 में। ये प्रथम भाग है, प्रथम भाग इसका प्रकाशित हुआ 1839 में। फिर इसका द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ है 1847 में। ये द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ है, दो भागों में वर्णित है। फिर इसके अनुवादक जो रहे हैं उनका नाम है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अब देखिए, जैसे इस प्रश्न का एक सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन यहाँ पर हमने कोशिश की कि आपको इसके बारे में, इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद किया। ये प्रश्न बनता है कि तासी के ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने प्रस्तुत किया? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने प्रस्तुत किया। अब इसी में एक और प्रश्न बन सकता है, जैसे कि हिंदी में लिखा जाने वाला प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो शिव सिंह सेंगर का जो है शिव सिंह सरोज नाम से है ना, इस तरह से बन सकता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल का कौन सा इतिहास ग्रंथ है? तो इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास। शिव सिंह सेंगर का है शिव सिंह सरोज। मिश्र बंधुओं का है मिश्र बंधु विनोद। तो इस तरह से यहाँ पर इन तीनों के आपने देखे जो इतिहास ग्रंथ थे, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, गारसा दत्तासी का इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुस्तानी, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद। 4 इतिहास ग्रंथ, यहाँ 4 क्वेश्चन ये तैयार हुए आपके, प्लस जितने भी व्याख्या में प्रश्न आए थे वो सारे आपके तैयार होते चले गए। इसके बाद हम बात करेंगे स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो ये भी बहुत फेमस प्रश्न है, यानी कि बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, जिसका है राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को माना है। तो राम कुमार वर्मा ने जो इनका हिंदी का इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि
1938 में प्रकाशित हुआ था। तो इन्होंने स्वयंभू को पहला कवि उसमें माना है। पहला कवि मानते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को और राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के आसपास का माना है, यानी कि ये जो सरहपा हैं ये 84 सिद्धों में से एक हैं। पहला तो ये प्रश्न बनता है 84 सिद्धों में से एक है। दूसरा, इनकी जो 7वीं शताब्दी है इस पर प्रश्न बनता है किस शताब्दी से हैं। फिर यहाँ पर एक जो प्रश्न और बनेगा वो बनेगा कि इनका राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना, तो 693 से माना है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ जो अन्य प्रश्न बनते हैं उन्हें भी हम ले सकते हैं। इसके साथ ही एक प्रथम कवि के आधार पर एक प्रश्न और बनता है कि पुण्य कवि को या पुष्प कवि को किसने प्रथम कवि माना, तो डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने माना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ में। फिर शालिभद्र सूरि ने भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता को प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूरि को नामक ग्रंथ में भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरि को माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुण्य को माना है। जैसे इसको हमने इस तरह से याद कर रखा है कि शिव ने पुष्प चढ़ाए, शिव ने पुष्प चढ़ाए, तो शिव से हो जाएंगे शिव सिंह सेंगर, पुष्प से हो जाएंगे पुष्यमित्र या पुष्प या पुण्य कवि। गणपत चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरि को मानते हैं, गढ़शाली के नाम से आप इनको याद रख सकते हैं, गढ़शाली। इस तरह से आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सेंगर को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जॉर्ज ग्रियर्सन को या मिश्र बंधुओं को, इनमें से किसे? तो सर्वविदित है रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो एक व्यवस्थित क्रम में है। तो इन जो व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है वो भी शुक्ल जी को ही है। 1929 में इनका इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में सर्वप्रथम छपा था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में सर्वप्रथम छपा था, जिसे बाद में परिवर्धित करके और विस्तृत करके एक स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया। इतिहास लेखन की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल जी का जो दृष्टिकोण है वो व्यापक है, स्पष्ट है, सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक है। इस तरह से हम यहाँ पर 2-3 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। एक तो ये कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य जगत में इतिहास को व्यवस्थित रूप देने के लिए जाना जाता है। दूसरा, उसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। तीसरा, वो प्रथम बार हिंदी शब्द सागर में प्रकाशित हुआ था। चौथा, वो रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? अभी हमने पढ़ा था इसके पहले गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ को, इस्तवार दलाल लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी को, कि उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। किसने किया है? तो इसका जो इतिहास ग्रंथ का लेखन यानी कि ये किया है अनुवाद, इसका अनुवाद जो पूछा गया है, ये अनुवाद किया है किशोरी लाल गुप्त ने। किशोरी लाल गुप्त ने पहले तो नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो है वो 1889 में है प्रकाशित, इसका हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया है। और गारसा दतासी वाले इतिहास का वर्णन जो अनुवाद है वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है।
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन वर्ष 1889 है। इसका किशोरी लाल गुप्त, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य के आदिकाल नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जिसमें कि आदिकाल नाम दिया गया है, इसे किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, क्योंकि जब भी हम वीर गाथा काल को आदिकाल का नामकरण की बात करते हैं तो वहाँ पर आदिकाल के नाम से ही हम जान जाते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का आदिकाल जो इतिहास ग्रंथ है उसके रचयिता हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इतिहास ग्रंथ 1940 में प्रकाशित हुआ था। जबकि जो अन्य इतिहासकार इसमें दिए गए, रामचंद्र शुक्ल, इनका इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। रामविलास शर्मा नहीं, नलिन बिलोचन शर्मा का नाम दिया गया है, जिनके इतिहास का नाम है साहित्य का इतिहास दर्शन। रामविलास शर्मा का नाम है जिनका इतिहास ग्रंथ है प्रगति और परंपरा। प्रगति और परंपरा। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1882, 1870, 1883 या 1888 में कब हुआ है? तो ये जो है शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी है, जो कि लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। लखनऊ से 1883 में प्रकाशित हुआ था। ये वर्ण क्रमानुसार पद्धति पर लिखा गया। इसमें वर्ण क्रम के अनुसार लिखा गया है इसको, शिव सिंह सरोज को। शिव सिंह सेंगर का ये इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से छपा था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। तो जैसे कि अभी एक प्रश्न इससे पहले आया था, उसमें बताया गया आपको कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के अंतर्गत सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो था उसकी भूमिका के अंतर्गत छपा था, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास, जो बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से विस्तृत करके छापा गया। तो हिंदी साहित्य का विकास यहाँ पर सही हो जाता है, बाकी सभी यहाँ पर गलत हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन बिलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन, अभी इसके पहले एक प्रश्न की व्याख्या में हमने ये बताया आपको। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा नलिन बिलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं, ये इनका इतिहास ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है। राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ जो है वो साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है वो हिंदी साहित्य की भूमिका है और हिंदी साहित्य का आदिकाल है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या जर्मन में? तो आपको पता है कि गारसा दत्तासी ने लिखा था, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा था। तो इस तरह से ये फ्रेंच वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाता है। और अगले प्रश्न में, मतलब पिछले प्रश्न में यही प्रश्न थोड़ा सा इसका व्याख्यात्मक रूप दिया गया है, आप चाहें तो उसको पीछे करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य का अतीत यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी दो लेखक एक ही नाम से मतलब हैं, थोड़ा सा उनकी कास्ट चेंज है, इसलिए दोनों को ऑप्शन में रख दिया जाता है और ये प्रश्न ज़्यादा बार पूछा जाता है। फिलहाल ये प्रश्न लेटेस्ट में डाइट प्रवक्ता 2014 में पूछा गया था। तो ये इसके जो आंसर हैं वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आ जाते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
और बाकी सभी के अभी हमने कई बार इनके सभी के इतिहास ग्रंथ आपको गिनाए हैं, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। रामकुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इस तरह से अन्य ग्रंथों के बारे में या अन्य रचनाओं के बारे में इन रचनाकारों की हमने यहाँ पर बात कर ली। इसी तरह से अवधारणाओं के साथ, व्याख्याओं के साथ आपको अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह डेली मिलता रहेगा। चैनल पर आएँ, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपनी रुझान ज़रूर व्यक्त करें। अपने जो हम मतलब एक तरह का प्रोत्साहन जो मिलता है हम लोगों को, उस प्रोत्साहन को ज़रूर भेजें, क्योंकि जब तक आपका सहयोग नहीं होगा तब तक वीडियोज नहीं आ पाएंगी। और अगर आपको इस तरह से पढ़ना अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपके लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा, पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेगा, तो आप ज़रूर लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर सुझाव के रूप में दें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं के आगे के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। हमारा अभी हिंदी साहित्य का आदिकाल चल रहा है। आदिकाल के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जो भी व्याख्यात्मक बन सकते हैं, उन सभी को हम लेकर के प्रस्तुत रहेंगे। आप सभी हमारे चैनल के साथ बने रहें, अपने चैनल को आगे ले जाएं और बढ़ाएं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।